Good morning to all of you. Am I audible? Yes, ma'am, audible. अरे वाह, thank you जी. Good morning, Nikhil Burman. Now we will start Unit 4. Unit 3 तक complete हो गया था, जो last class हमने छोड़ी थी. And now we are starting Unit 4, Resource Management in IoT. आई होप कि सारे के सारे जितने भी आप यहाँ पर हैं फेमिलियर होंगे कि हम कहाँ कहाँ पर इसको यूज करते हैं आईओटी को, राइट. तो जो ये यूनिट है ऑल अबाउट कहाँ कहाँ पर मीन्स एक तरह से एप्लीकेशन की इसकी जो है. करें स्टार्ट. फर्स्ट है होम ऑटोमेशन एप्लीकेशन. ऐसे मुझे लगता है कि इससे बेटर है कि आप आंसर करो तो ज्यादा इंटरेक्टिव सेशन होगा ये वाली यूनिट. और डियर इस वीक में आपकी जो आईओटी है, आईओटी की क्लासेस खत्म हो जाएंगी. आई होप थर्सडे जो है मोस्ट प्रोबेबली आपकी लास्ट क्लास होगी विद मी, राइट. जो अगर एमसीक्यू 6 रह जाता है तो वो मैं बाद में ले लूंगी आपसे. उसके लिए मुझे लगता है कि आपको टाइम लगेगा 10 या 15 मिनट की बात, 20 मिनट की बात होगी, तो उसके लिए मैं क्लास नहीं लूंगी अलग से. एमसीक्यू 5 हम कर ले रहे हैं. और असाइनमेंट 4 जैसे ही लास्ट क्लास होगी थर्सडे या फिर वेडनेसडे मैं पोस्ट कर दूंगी, वो आप कर देना. आज की जो ड्यू डेट है असाइनमेंट नंबर 3 की है, वो आप अपलोड कर देना. सो थैंक यू सो मच. और किसी को कुछ पूछना हो उसके रिगार्डिंग, जो सिलेबस होगा इसका यूनिट 3 और यूनिट 4 का मिक्स होगा, एमसीक्यू 5 का, और एमसीक्यू 6 इज ऑल अबाउट कंप्लीट सिलेबस. ठीक है. और कभी किसी को डाउट हो तो बाद में पर्सनल विंडो पर कांटेक्ट कर लेना. आप जो मीटिंग नहीं होगी इट्स ओके, बट पर्सनल विंडो पर कांटेक्ट कर लेना अगर किसी को प्रॉब्लम हो. वैसे मुझे लगता नहीं है, यू ऑल आर सो स्मार्ट इन आईओटी, यू आर यूजिंग सच थिंग्स इन योर डेली लाइफ. सो मुझे लगता नहीं है कि आपको किसी को प्रॉब्लम होगी. फिर भी अगर किसी को प्रॉब्लम है तो प्लीज कॉन्टेक्ट योर पर्सनल विंडो आफ्टर दिस वीक. फर्स्ट है आपका होम ऑटो. आई थिंक आप अगर इसमें आंसर करोगे ना तो ज्यादा बेटर रहेगा. अगर मैं ऐसे रीडिंग करूंगी तो इट्स सो टिपिकल फॉर मी एंड यू एज वेल. होम ऑटो कहाँ कहाँ हम इसे यूज करते हैं, इसके जो रिसोर्सेज हैं उसको कैसे मैनेज करते हैं आईओटी में. बेसिकली अगर आईओटी की बात की जाए तो डियर इसमें स्टार्टिंग में कि कौन कौन से हमने प्रोटोकॉल्स की थी, किस तरह से हम इसे यूज कर रहे थे, किस तरह से सेंसर्स और एक्चुएटर्स पर वर्क कर रहा था, क्यों हमें इसकी जरूरत पड़ी. इट्स ऑल अबाउट दैट. नाउ होम ऑटोमेशन एप्लीकेशन की बात की जाए तो इसमें क्या क्या आएगा. हाँ जी, लास्ट है. मुझे लग रहा है 3 या 4 डेज आपके पास है काम के लिए, तो आंसर्स आपके आने चाहिए भर भर के, क्योंकि अब जो है आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा और बहुत ज्यादा बोर अब आप ऑनलाइन क्लासेस से नहीं होंगे. होम एप्लीकेशंस, निखिल बर्मन ने आंसर किया है. लाइटिंग, कंट्रोल, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, एयर क्वालिटी एंड वॉइस असिस्टेंट्स, राइट. कि जो होम एप्लीकेशन मींस जो हम स्मार्ट होम बना रहे हैं उसमें हम यूज कर रहे हैं जो टेक्नोलॉजीज जो आईओटी बेस्ड है, वो हम कौन कौन सी हम यूज कर रहे हैं. इलेक्ट्रिकल फिक्सर जैसे लाइट है, कंडीशनर्स है, एयर कंडीशनर है, या फिर आपका गार्डन या लॉन मैनेजमेंट. अब जो जितना भी आपके घर में जितनी भी स्पेसिंग है, जहां जहां आप इसको यूज करना चाहते हो, यू कुड यूज. तो इट्स नॉट अबाउट कि आप घर के गार्डन और लॉन में यूज कर सकते हो कि घर के इनसाइड ही यूज कर सकते हो, वेयर एवर यू वांट. तो इट्स अप टू यूजर चॉइस कि यूजर को कहाँ कहाँ यूज करना है. आई थिंक सबसे अच्छा जो आपके लिए होगा वो स्मार्ट लॉक्स एंड स्विचेस, राइट. स्मार्ट लॉक जो है जिन्हें मोस्टली सीएससीबी ब्रेक करती है. वाटर एंड एयर क्वालिटी कंट्रोल, तो ये सारे के सारे आप ऑटोमेटिक इन्हें कर सकते हो. नेक्स्ट आपका इंडस्ट्री एप्लीकेशंस. तो इंडस्ट्री एप्लीकेशन में, हाँ जी, बताओगे इंडस्ट्री एप्लीकेशंस में कैसे यूज करते हैं, क्या यूज है कि बिना इसके आईओटी पे नहीं वर्क कर रही थी इंडस्ट्री हमारी, क्या वो सक्सेसफुल नहीं थी, और अगर यहाँ है तो हम कैसे यूज कर रहे हैं और कैसे मैनेज कर रहे हैं.
हाँ जी, बच्चों की तरह नाम लेना पड़ेगा कि अभी एक एक का तब आप आंसर करोगे, या सुबह सुबह आपका मन नहीं, सुबह भी नहीं है, 12 बज चुके हैं। स्मूर्ति रंजन, स्मूर्ति तुमने पिछली बार तो उसमें तो किए थे आंसर, अब तुम कर ही नहीं रहे हो आंसर। मनीष 68, कदम, निखिल अग्रवाल, निखिल बर्मन आप कर रहे हो, और संजय, संदीप पात्रा, उज्जवल, यतिन, देखो यहाँ से श्याम कुमार, विकास 133, यतिन गर्ग, ये तीनों की तीनों बेचारे ऑडियो कनेक्ट करना ही भूल गए। डैंगलिंग पॉइंटर्स दीज आर। एबीबी इंडस्ट्री में जो हम यूज करते हैं, ऐसा नहीं है कि इंडस्ट्री हमारी इससे पहले आईओटी से पहले वर्क नहीं कर रही थी या वो सक्सेसफुल नहीं थी, सक्सेसफुल थी। चीजों को और ज्यादा बेटर करने के लिए, या फिर आप कह सकते हो कि उन्हें स्मार्ट करने के लिए हमने इसका आईओटी का यूज किया था। मैन पावर जरूर रिड्यूस हुई थी। अगर आप देखो सेंसर पे इन पे अपना कंप्लीट एक बार आप इन्वेस्ट कर देते हो, लगा देते हो, तो उसकी आपको उसका आपको यूज में मिलता है। किसी पर्सनल उसको नहीं बोलना पड़ रहा आपको कि भाई देखो आप चेक करो या आप सिक्योरिटी पर रहो, राइट। और आप अपने उसको फोन से कनेक्ट करके अपने जो वो सेंसर्स हैं उनको, उनकी एप्लीकेशंस जो है वो यूज कर सकते हो, उनको देख सकते हो क्या वर्क कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, क्या एक्टिविटीज वहां परफॉर्म हो रही है, कौन आ रहा है कौन जा रहा है। ओके, तो एबीबी, एबीबी क्या है वो? हाँ जी, सारे के सारे अब एबीबी की तरफ जाएंगे, तो अब क्या है ये? नहीं, ऐसे तो ना बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आएगा मुझे पढ़ाने में। ऐसे तो बहुत बोरिंग क्लास इसे बना रहे हो, 2 या 3 क्लास ऐसे मत करो। भी टाइप करो, भी बर्मन आप टाइप करो, और किसी से मुझे उम्मीद नहीं है। संजय, विजय, विजय आपका तो माइक अच्छा चलता है और आप बोल भी लेते हो। निशु मिश्रा, निशु, मुझे नहीं लगता इसमें मेरा कुछ ऐसा रोल होगा। ये सारी चीजें आप कर चुके हो, तो आपको बता, ये आपको ही बताना पड़ेगा। एबीबी आपकी क्या है? लीडिंग ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंपनी है, जो कि एक तरह से ट्रांसफॉर्म क्या करे सोसाइटी, और जो अपना ये इंडस्ट्री है ना, सोसाइटी जो मेन पावर हमारी है वो, और प्लस इंडस्ट्री जो है, दोनों को क्या कर रही है, इनको प्रोडक्टिव और एक तरह से क्या ये दे रही है आपको स्मार्ट डिवाइसेस। स्मार्ट डिवाइसेस ये इसमें यूज कर रहे हैं। नाउ ये यूजर के लिए क्या कर रहे हैं, उनको बेटर इलेक्ट्रिसिटी या फिर रोबोटिक्स या ऑटोमेशन या मोशन पोर्टफोलियो, मतलब कंप्लीट जो है वो इसमें उन्हें मिल रहा है। और जो एबीबी है वो क्या करती है, परफॉर्मेंस लेवल जो है उसको भी इंक्रीज करती है। डिस्कस करेंगे अभी। निखिल ने आंसर किया सिक्योरिटी प्रोवाइड। निखिल, इट्स नॉट ओनली सिक्योरिटी, ये कंप्लीट वर्क कर रही है। मीन्स एक तरह से ना, जितनी भी चीजें हम स्मार्ट डिवाइसेस में परफॉर्म कर रहे हैं उसको टुगेदर, मीन्स एक साथ परफॉर्म कर रहे हैं। एबीबी की अगर बात करें, मैं ये देखो ना, आप फर्स्ट लाइन यहाँ से पढ़ो। Power and robotics firm ABB is one of the most visible to embrace the concept of predictive maintenance using connected sensors to monitor its robots. Maintenance भाई बहुत मुश्किल है, 2 लाइन पढ़ना बहुत मुश्किल है इस तरह से रीडिंग। मैं आपको यहाँ से मैं बता दूं कि ये जो कंप्लीट है, ये जो आपका एबीबी है, ठीक है, इसमें क्या कर रहे हैं, कंप्लीट जो ये कंपनी है वो क्या प्रोवाइड करेगी, जो आपकी सोसाइटी में जो मेन पावर है आपकी उसको, और जो आपकी इंडस्ट्री है उसके वर्क को इजी करेगी। अब चाहे वो रोबोटिक्स में हो, चाहे आपके पोर्टफोलियो में हो, चाहे वो आपकी किसी भी चीज में हो जहां ये स्मार्ट डिवाइसेस बना रहे हैं, चाहे वो सेंसर ही क्यों नहीं है, उनको मेंटेनेंस से लेके उनको कनेक्ट कर रहे हैं कि किस तरह से मॉनिटर कर रहे हैं, और चाहे वो रोबोटिक्स में हो, राइट। एंड देखो यहाँ पर across 5 continents and trigger repair before parts break, also related to IoT companies collaborative robotics। इन्होंने रोबोटिक्स का लिया हुआ है मेनली, बट इट्स नॉट अबाउट ओनली रोबोटिक्स। तो जितनी भी आपके जो भी ये स्मार्ट डिवाइसेस बनाते हैं तो इंटरेक्ट करते हैं, और उस पर कंप्लीट इनका कंट्रोल होता है कि किस तरह से इसको, और परफॉर्मेंस लेवल जो है उसको इंक्रीज करते हैं। परफॉर्मेंस लेवल
ऑब्वियसली बात है इंक्रीज होगी। एक तो डियर होता है कि आप ना ये आपकी कंपनी है, राइट, यहाँ पर आपकी सारी चीजें अवेलेबल है, यहाँ आपकी मशीन है, तो यहाँ पर अगर कुछ चीजें खराब होती है तो आपके पास मैन्युफैक्चरर जो है उनको पता है, मैन्युफैक्चरर से रिलेटेड अगर कुछ वर्क है तो वहां भी पता है, टेस्टिंग के लिए सॉफ्टवेयर डेवलपर भी आपके हैं जो टेस्ट भी कर रहे हैं, सारी चीजें वो देखने के लिए, मीन्स ऑल ओवर इन द ऑल इन द वन है वो आपके पास। तो आपको चीजें बाहर से हायर नहीं करनी पड़ रही है, वेट नहीं करना पड़ रहा है, अलग से पे नहीं करना पड़ रहा है, यू आर डूइंग सच थिंग्स इन वन पैकेज। तो ये क्या होगा आप, और ये चीजों को स्मार्ट तो ऑब्वियस सी बातें कर ही रहे हैं, तो वहां पर ये परफॉर्मेंस लेवल को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। एयरबस फैक्ट्री टू ऑफ द फ्यूचर। अब एयरबस में तुम्हें नहीं बोलना किसी को भी। समीर, समीर आंसर करेगा। अब आप में से कोई नहीं करना चाह रहा तो समीर आंसर करेगा। समीर आंसर करो एयरबस को। प्रॉब्लम्स देखो आईओटी बेस्ड है, विजय कुमार यादव ने किया है, वेरी गुड विजय। ABB providing remote access to data and analytics to service experts will close the loop of continued improvement। रिमोट एक्सेस बिल्कुल होगा क्योंकि ये आईओटी से बेस्ड है, आपकी जितनी भी सर्विसेज ये प्रोवाइड कराएगा, और ये आपका कंटिन्यूड इम्प्रूवमेंट मीन्स उस इम्प्रूवमेंट पे वर्क करेगा, जो भी परफॉर्मेंस आ रही है उसको ये मेजर करते हैं, देन उसको उसके बाद क्या करते हैं, फिर अगेन उस पर वर्क करते हैं। देखो आप जो भी अपना वो दे रहे हो, अब एमसीक्यू का तो कोई लेवल रह नहीं गया है, जो आप अपने एग्जाम देते हो यूनिवर्सिटी एग्जाम, आपके समहाउ यहाँ पर 80% है, ठीक है, देन उसको आप क्या करते हो, मेजर करते हो, चलो ठीक है इस बार मेरे 80% है भाई, ये देख ले, इस बार मेरे 80% है, तो मैंने क्या ऐसा यूज किया था कि जो क्या अपनी स्टैटिक्स जो यूज की थी जो मैंने 80% की, नाउ आई हैव टू अब क्या करना है, मेंटेन करना है या इससे आगे बढ़ना है। ऑब्वियसली बात है नीचे तो आना नहीं चाहोगे, तो इट्स ऑल अबाउट दैट कि ये परफॉर्मेंस लेवल पे कहाँ अब यहाँ से आगे का वर्क करेगी, 80 से आगे का सोचिए, तो आगे अब आगे चलना कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट जो विजय के उसमें पॉइंट था लास्ट। नेक्स्ट है एयरबस। समीर करना है टाइप नहीं करना है? एयरबस भी आपकी आईओटी बेस्ड है, जो भी प्रॉब्लम्स इसमें आती हैं आपकी एरोस्पेस में, एस्ट्रोकास्ट जो आप कह सकते हो, कमर्शियल सर्विसेज जो ये प्रोवाइड कराते हैं, तो उनको ये क्या करता है, ये सॉल्व करता है। नो आंसर फ्रॉम योर साइड। भाई पढ़ रहे हो या फिर रीडिंग में लगे हुए हो, या कुछ पीडीएफ सर्च कर रहे हो इसकी? निखिल बर्मन ने आंसर किया, रियल टाइम एनालिटिक्स वाया आईओटी आर ऑलरेडी इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी व्हाइल पैसेंजर्स फ्लाइट एक्सपीरियंस। इन्होंने एयरबस का आंसर किया है ये। इट्स ऑल अबाउट कि आपकी जितनी भी जितनी भी डियर वन से जितने भी आपके फ्लाइट से रिलेटेड जो भी वहां पर ऑपरेशंस जो भी परफॉर्म हो रहे हैं, ठीक है, उनको कंट्रोल करना, उनको कंट्रोल करना, उनको जो भी प्रोसेस वो फॉलो कर रहे हैं, वो सारी की सारी चीजें आपकी आएंगी इस फैक्ट्री ऑफ द फ्यूचर के अंडर। क्योंकि सारे के सारे जितने भी जो प्रोसेस में जो आप स्टेप फॉलो करेंगे करेंगे वो सारे के सारे डिपेंड करेंगे आपके इस पर आईओटी सिस्टम्स, आईओटी डिवाइसेस जो ये यूज कर रहे होंगे।
जो भी एरर होंगे उनको इम्प्रूव करेंगे, सेफ्टी से रिलेटेड ये सारा। इस पे संजय करेगा आंसर। अमेजोन री इन्वेंटिंग वेयर हाउसिंग। संजय मोस्टली वर्क करते हो आप इस पे ना। अमेजोन री इन्वेंटिंग वेयर हाउस। वेयर हाउस का तो पता ही होगा आपको। वेयर हाउस जिसमें भाई ऑलमोस्ट आपका जितना भी डेटा है वो सारा पड़ा हुआ होता है, जो यूजफुल है उसमें से आप यूज कर लो, अदरवाइज वो वहां पर है। इंडस्ट्रियल ये आपका इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इंडस्ट्रियल आईओटी। हाँ जी, आंसर आ रहा है या फिर करूं, मैं शुरू करूं? इसमें बेसिकली आपका क्या कीवर्ड टेक्नोलॉजी के बारे में बताया है कि इसमें जो आप अमेजोन में करते हो, करते क्या हो कि वहां पर जैसे आपने कोई वेबसाइट बनाई, अब यहाँ पर वो क्या रहा है, जितने भी आपके आइटम्स है उनको क्या कर रहे हो, सेल कर रहे हो, राइट? उसके बारे में इंफॉर्मेशन होगी। तो उसमें क्या है, टेस्टिंग या फिर ह्यूमन मशीन इंफॉर्मेशन, जो भी कोलैबोरेशन उनका है, ये जो भी इंफॉर्मेशन उनकी है वो यहाँ पर कि भाई ये इसका ये प्राइस है, ये आपको इतने दिन में डिलीवर हो जाएगा, ये सारी चीजें उसकी होंगी। तो देन उसमें ये जो वाईफाई है वो कीवर रोबोट से आपके कनेक्ट होता है, और ये इसके बिहाइंड ये टेक्नोलॉजी किस तरह से वर्क करती है, ये सेंस जो रोबोट्स हैं आपके लोकेट किए गए हैं डिफरेंट डिफरेंट सेल्स, उन्हें कैसे पता चल जाता है, राइट डियर? कोई ऐसा तो नहीं है ना ह्यूमन बीइंग लगा रखा है वहां पर, तो उन्हें कैसे पता चल जाता है कि भाई देखो ये स्टॉक में इतना रह गया, इतना रह गया। आई थिंक निखिल बर्मन ने आंसर किया है, अमेजोन टू कनेक्ट एंड मैनेज बिलियंस ऑफ डिवाइसेस, कलेक्ट स्टोर एंड एनालाइज डेटा फॉर इंडस्ट्रीज। ठीक है, यहाँ पर बिलियंस ऑफ डिवाइसेस हैं वो कनेक्ट होते हैं, और कलेक्ट यहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन आपके आइटम्स के रिकॉर्ड अकॉर्डिंग होगी, वो सारी की सारी चीजें आपको मिलेंगी। देखो डिफरेंट डिफरेंट स्टूडेंट ने अभी भी हमारे ने वेबसाइट जो बनाई है तो उन्होंने दिया है ये सारा आपको। तो यहाँ पर क्या होगा, इसमें इस बार इसके लिए आपको कंप्लीट वो मिलेगी, पर डियर यहाँ पर है, वहां पर कोई आपने क्लिक देखो अभी किया, आपने ऑर्डर करना है, आपने ऑर्डर किया, तुरंत वहां से आपको पता चल जाता है, ऐड टू कार्ट आपने कर लिया, सारी चीजें हो गई। तो क्या वहां पर कोई पर्सन लगा होगा कि जो आपको ये बताएगा, या वो उस पर तुरंत वहां से फिल करेगा कंप्यूटर पर कि भाई एक स्टॉक में से एक कम हो गया? सपोज 100 आइटम्स थे, आपने 5 ऑर्डर किए, 95 रह गए। ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। 95 रह गए। अब इसमें से क्या कोई वहां यूजर होगा उस स्टॉक के पास कि जो यूजर आपको इंफॉर्मेशन वहां सर्वर एंड से कोई यूजर एंटर कर रहा है कि ये लो भाई ये ऐसे ऐसे होगा? मतलब वो जाएगा, पहले तो वो भाग के जाएगा कि देखो ऑर्डर आ गया, अब मैं इसमें 5 रिड्यूस करूँ, 5 को हटाऊं, मतलब किसी में भी डालूं, यहाँ से हटाऊं, सेल से हटाऊं, इज दैट? जब वहां पर सेंसर्स लगे होंगे, रोबोट्स लगे होंगे जो डिफरेंट डिफरेंट सेल्स पे, ये लाइन आप पढ़ लेना यहाँ से ये ये वाली, ठीक है, जो उसको वर्कर के पास लेके आएंगे, और देन उसके बाद उनके पास इंफॉर्मेशन होगी। जब बिल जो हो चुका है तो उसके पास उनकी इंफॉर्मेशन होगी कि अब ये जो है राइट नाउ 95 रह गए हैं। बोइंग, ये ना डिफरेंट डिफरेंट इसकी एप्लीकेशन बताई हुई है, इस पे एक पीडीएफ भी है, लेकिन पीडीएफ मैंने वही है कि अभी पीडीएफ को कल वो करेंगे। हाँ जी, बोइंग। आज तो कोई भी शांत बैठे हुए हैं, आदत नहीं है, 2 बजे की आदत है, पता नहीं भी। ये जितने भी ये यूज हो रहे हैं ना, वो सारे के सारे ऑटोमेशन से रिलेटेड और आपके
IoT बेस्ड, बस वर्क कैसे कर रहे हैं और वहां उसको मैनेज कैसे कर रहे हैं, जो आप डिवाइस यूज कर रहे हो उसको वहां मैनेज कैसे कर रहे हैं। तो ये सारा उसके बारे में बताया कि इस तरह से कि जैसे जिस भी इंडस्ट्री में आप इसको यूज कर रहे हैं, तो वहां पर जिस भी हम उसको यूज कर रहे हैं, लाइक सेंसर यूज कर रहे हैं, तो उसको कैसे मैनेज कर रहे हैं, वो कैसे वर्क कर रहे हैं, वो कैसे आप उसको ऑन कर रहे हो, ऑफ कर रहे हो, या किस तरह से वो डेटा को कलेक्ट कर रहा है, किस तरह से वहां पर मूवमेंट जो है कैप्चर हो रही है, तो लाइक दैट। हाँ जी, बोइंग के बारे में कोई बोलेगा? आंसर्स। सारे के सारे सोच रहे हैं कि 2 दिन की बात है अब तो। जब अभी तक नहीं बोले, कदम तो यही सोच रहा है, जब आज तक की नहीं बोला तो आज तो बिल्कुल नहीं बोलूंगा मैं। सारे के सारे आप कंपनीज में जाने वाले हैं अभी थोड़े दिन में, ज्यादा दिन दूर नहीं है अब आपके। कर क्या रहे हो फिर भाई? कंपनी है ये भी आपकी, जिसमें एयरप्लेन्स, रोटोक्राफ्ट या रॉकेट, सैटेलाइट्स वगैरह वगैरह सारे के सारे इसमें वो होते हैं। तो इसमें भी एरोस्पेस की किस तरह से वो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, किस तरह से उनका जो गोल है उन्होंने सेट किया हो, किस तरह से उसको अचीव कर रहे हैं, राइट। तो US बेस्ड कंपनी है ये हमारी। यहाँ से देखो, यहाँ से इट इज it is now working toward a long-term goal of making its service offering more important than its product while being the most valuable information provider in activity aviation. इट मीन्स कि ये जो आपका वर्क है, वर्किंग टुवर्ड्स फॉर लॉन्ग टर्म गोल। अब ऑब्वियसली बात है कि जो आप एरोस्पेस, ये जो आप रोबोटिक्स ये सब बना रहे हो, ये ऐसा तो नहीं है ना कि आप उन्हें शॉर्ट टर्म यूज के लिए बना रहे हो, क्योंकि अच्छी खासी उस पर इन्वेस्टमेंट आप करते हो, तो उन्हें लॉन्ग टर्म उसके लिए आप यूज कर रहे हो। अब यूज कर रहे हो तो यहाँ ये क्यों आया बोइंग कि इसमें मैन्युफैक्चरिंग में आप उसको कैसे यूज करते हो और उसको कैसे एफिशिएंट बनाते हो विद द हेल्प ऑफ IoT। निखिल बर्मन। बोइंग improves operations with blockchain and IoT। यूजेस हैं इसके, वन फर्स्ट डिजाइन एंड बिल्ड, सेकंड पे शेड्यूल एंड ऑपरेट, थर्ड पे मॉनिटर एंड मेंटेन, और फोर्थ पे डिस्पोज। फर्स्ट पे डिजाइन एंड बिल्ड मींस डिजाइन कर रहे हो आप, कोई एक प्रोटोटाइप आपने बनाया फर्स्ट, एक कोई भी आप चीज बना रहे हो उससे पहले आप क्या बनाते हो, प्रोटोटाइप, राइट। प्रोटोटाइप इन द सेंस कि रफ एक आइडिया उसका, वो स्केच एक तरह से आपने उसका बनाया, उसके बाद आप क्या कर रहे हो, उसको बिल्ड कर रहे हो, बना रहे हो। नाउ आपने जो कलेक्ट करना था, इट्स अ फेज ऑफ SDLC। आपने जो कलेक्ट करना था इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर चुके हो, अब आप क्या कर रहे हो, उसे बिल्ड कर रहे हो, बना रहे हो। शेड्यूल एंड ऑपरेट, शेड्यूल कर रहे हो कि जो डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स में आपके वो पड़े होंगे इधर उधर, वो उस पार्ट्स को अब क्या कर रहे हो, सिंक कर रहे हो कि एक साथ वो वर्क करे। ऐसा ऐसा होता है ना कि ऐसा तो नहीं है इतनी बड़ी चीजें आप बड़े लेवल पे बना रहे हो तो सारी चीजें आप ही कर लोगे, है ना। जैसे मर्सॉट का एग्जांपल ही मुझे याद आता है, क्योंकि इसमें करते क्या है आप, डिफरेंट डिफरेंट आपकी जो लिस्ट है उसको आपने डिवाइड कर दिया। अब डिवाइड कर दिया तो वो क्या होंगी, डिफरेंट डिफरेंट उसमें पड़ी हुई सब लिस्ट। तो सब लिस्ट को लास्ट में क्या कर रहे हो, मर्ज कर रहे हो। मर्ज क्यों कर रहे हो, क्योंकि आपको फाइंड आउट करना है, लास्ट आंसर लेना है आपको। लास्ट आंसर मीन्स सॉर्टेड लिस्ट, राइट। और अगर आपकी टर्म में एग्जांपल दूं तो अब देखो, जैसे असाइनमेंट होता है तो सारे सर आप थोड़ी नहीं करते हो, हाफ वो करता है हाफ वो करता है, फिर आप करते हो उनको। ऐसे भी असाइनमेंट आए हैं जिनके 4 पेज अलग हैं, 2 पेज अलग। देखो तो ये भी यूज हो सकता है। शेड्यूल एंड ऑपरेट, देन ऑपरेट करोगे, अब चीज बन चुकी है आपके पास, उसको ऑपरेट करोगे, ऑपरेशन जो भी परफॉर्म करना होगा। रोबोट बनाए हैं या आपने
फ्लाइट कोई डिजाइन की है, जो भी चीजें डिजाइन करी आप उसको ऑपरेट मीन्स वर्क में लेके आओ। मॉनिटर एंड मेंटेन, उसकी मॉनिटरिंग। अब ऐसा ना हो कि आपने यूज वो बन तो गया है, सारा कुछ हो गया, ऑपरेशन भी हो रहा है उसको, ऑपरेट ही ना करना है। ऑपरेट करना आ रहा है तो मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है, मीन्स यू नो ईच एंड एवरी फंक्शनलिटी ऑफ दैट डिवाइस जो आप यूज करने वाले हो। आपको उसके बारे में पता हो कि यार मैं ये करूंगा तो ये होने वाला है, अगर मैं ये करूंगा तो ये होने वाला है ना। तो ये सारी चीजें मेंटेन, मेंटेनेंस इज द लास्ट पार्ट ऑफ एजेंसी, आई थिंक प्रियोर पोस्ट मेंटेनेंस भी इसमें आता है। तो मेंटेनेंस में तो यही कि आप, अब ऐसा तो नहीं है कि देखो कोई भी छोटी मोटी चीजें हैं अगर बिगड़ जाती है तो आप अपने आप बना लेते हो। वो होना चाहिए जो भी उसका जो भी उस पर्टिकुलर डिवाइस को यूज कर रहा है उसको इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि वो मेंटेन कर सके, उसको मेंटेनेंस को हो। अब लार्ज लेवल पे है ना, लार्ज लेवल पे जो है उनको क्या करना पड़ेगा, उनको तो ऑब्वियस सी बात है कि मैन्युफैक्चरर जो है या फिर जो उसके पर्टिकुलर कंसल्टेंट है वही उसको ठीक करेंगे। देन डिस्पोज, देन उसको डिस्पोज करें। लास्ट वही जब मेंटेनेंस सब कुछ यूज हो गया, अब आप कहोगे कि मैम किसी रोबोट को क्यों कोई डिस्पोज, जब उसकी जर्नी खत्म हो जाएगी तो डिस्पोज, इट्स ऑल अबाउट लाइक डेथ। तो ये उसको लास्ट में ये जब उसका कंप्लीट वर्क हो गया है, परफॉर्म हो गया है, सारा कुछ हो गया, तो नाउ यू कैन डिस्पोज। डियर अगेन आई एम रिपीटिंग, आपने जो एप्लीकेशन पढ़ी है अब तक, जो मेरे साथ पढ़ी थी, डिफरेंट 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 एप्लीकेशंस पढ़ी थी आपने, ये थोड़ा सा अलग है। मैं कल आपके सामने एक और पीडीएफ ओपन करूंगी, उसमें जो है वो बिल्कुल थोड़ा सा और अलग है, डिटेल में वो पढ़ी थी, वो एप्लीकेशन कहाँ यूज कर रहे हैं। यहाँ ये नहीं है कि कहाँ यूज कर रहे हैं, यहाँ ये भी तो ये इसके साथ ये है कि आप जो डिवाइस यूज कर रहे हो ना, उसमें जो कंपनी है या उसमें जो स्मार्ट डिवाइस यूज कर रहे हो उसे कैसे मेंटेन करो। रिसोर्स मैनेजमेंट इन IoT, दिस इज द टॉपिक। ट्रैक एंड ट्रेस इनोवेटर। अब इसमें हम क्या यूज करते हैं। अच्छा, बर्मन ने पहले ही आंसर लिख लिया, इस बार बोलने की मतलब वो वाली बात है ना, हाँ कि मैम अब नहीं सुनना। सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म फॉर IoT connects more than 10 million devices, vehicles, sensors in urban and agricultural applications or gateways. IoT है, मिलियंस और बिलियंस में इसमें काम हो रहा है, तो उनको डिवाइसेस जो है उनको एग्रीकल्चर से रिलेटेड या वो है, तो उनको क्या करेगा, कनेक्ट करेगा। ठीक है, तो उन पे वर्क करेगा। अब उनको वर्क कर रहे हैं तो उनको किस तरह से मैनेज कर रहे हैं, यहाँ से पढ़ना है, यहाँ से। The primary inspiration behind the so-called track and trace program is that workers would spend a sizable amount of their time hunting down tools. ये कुछ ऐसी ही इंफॉर्मेशन है जैसे आप मुझे देते हो, तो आपको मैं इसका वो करके बताती हूँ। ये जो ट्रैक एंड ट्रेस कर रहे हो ना आप, उसमें आपको जो भी वर्क मिल रहा है, इसकी प्राइमरी इंस्पायरेशन मीन्स प्राइमरी वर्क क्या है कि एक साइजेबल अमाउंट मीन्स 1 आवर 2 आवर 3 आवर मीन्स फिक्स टाइम उस पर क्या कर रहा है, वो जो भी टूल्स उसके लिए यूज कर रहा है उस पर्टिकुलर टास्क के लिए वर्कर, वो होगा। ऐसा नहीं है कि इनफाइनाइट उसमें चले जा रहे हो कि ये जैसे होता है ना कि हो जाएगा मैम, ये जो असाइनमेंट है ये हो जाएगा, कब हो जाएगा, डेट भी निकल जाएगी मैम, सारे फाइनल फाइनल सारे चारों एक साथ आ जाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, इसमें फिक्स टाइम होता है कि जो वर्कर है उस पर्टिकुलर टास्क के लिए विद पर्टिकुलर टूल्स उनको उस पर स्पेंड करेगा। इस तरह से मैनेज कर रहे हैं अपने डिवाइसेस। बर्मन ने फिर आंसर किया है, बोस्ट बेसिकली वर्क ऑन स्मार्ट ट्रांसपोर्ट एंड सर्विसेज टू ऑफर कंप्लीट मोबाइलिटी सॉल्यूशन। ये मोबाइलिटी सॉल्यूशन और ट्रांसपोर्ट के लिए सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं। लेकिन अगेन मेन जो हमारा वो था वो इस पर है फोकस कि उसको किस तरह से यूज कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, रिसोर्स को कैसे मैनेज कर रहा है। अब रिसोर्स को मैनेज कैसे कर रहा है, जो मैंने रेड
ब्रैकेट में जो डाला है ये इस तरह से यूज कर रहा है कि जो टूल्स जो भी हैं वो पर्टिकुलर जो आपका वर्कर है उस पर साइजेबल अमाउंट ऑफ टाइम पर स्पेंड करे। जितने भी आपने यूज किए हैं उसके आपको डिवाइसेस मैनेजमेंट पता होनी चाहिए कि किस तरह से उन्होंने डिवाइस को मैनेज किया है। एप्लीकेशन और डिवाइस मैनेजमेंट ये थोड़ा सा डिफरेंट है। एक तो होता है कि आप आईओटी पढ़ क्यों रहे हो, राइट, उसकी एप्लीकेशन हो गई कि आईओटी हम इसलिए पढ़ रहे हैं, हमें वहां यूज करना है, हमें वहां यूज करना है। एक मैनेज कैसे कर रहे हो, अब आप अपने आप को कैसे मैनेज कर रहे हो। मैम सुबह से उठे हैं 9 बजे से और क्लासेस लगी पड़ी हैं और अपना वाईफाई ऑन किया, अगर वाईफाई चला गया तो इस पे आए हैं, वो नेट से वो किया है और फिर भी अगर अटेंडेंस नहीं मिली तो कुछ भी नहीं लाइव है। तो कैसे मैनेज कर रहे हो, ये बिहाइंड मतलब वो वाली चीज है। आईओटी क्यों क्यों पढ़ रहे हो, क्योंकि आगे इन फ्यूचर यूज होगा, रिसर्च में भी हॉट टॉपिक है ये आपका। डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस आगे को जो भी हम कंपनीज में जाएंगे उसमें बहुत सारे स्मार्ट डिवाइसेस हैं, अपने घर पे भी हम अगर आप सेंसर्स यूज करो, कैमराज यूज करो तो देन यू आर यूजिंग। बट बिहाइंड द सीन की कैसे मैनेज कर रहे हो, आप कैसे मैनेज कर रहे हो जो रिसोर्सेज है। रिसोर्सेज सबसे पहले लैपटॉप, फोन, वाईफाई, तीन तो हैं। अब उसके बाद आप रूम ढूंढ रहे हो कि भाई जहां से टीवी वाले रूम से दूर रहना है, और जो आपके फ्रेंड्स है कुछ लाइक समीर है जैसे, वो टीवी वाले रूम में बिल्कुल वही अगर ऑन करोगे आप, वो ऑन करता है अपना माइक, तो आपको उसकी आवाज नहीं आएगी, उसकी बैक की आवाज आएगी सारी, है ना। तो हाउ ही मैनेज्ड, तो इट्स ऑल अबाउट, अगेन आई एम सेइंग थोड़ा सा डिफरेंस है एप्लीकेशन में और उसके रिसोर्स मैनेजमेंट, कि रिसोर्स को कैसे मैनेज किया। नेक्स्ट कैटरपिलर एंड आईआईओटी इंडस्ट्रियल आईओटी है आपका। कैटरपिलर, कैटरपिलर ये मत समझ लेना भाई जो आप देखते हो दिन रात, है ना विजय। हाँ जी, कैटरपिलर में ये क्या यूज करेगी आपकी कैटरपिलर, ये जो कंपनी है किस तरह से यूज करेगी, किस तरह से इनको वो करेगी। फार्म व्हीकल्स होते हैं ना जो, इसीलिए इन्होंने कैटरपिलर का नाम दिया। फार्म व्हीकल्स होते हैं जैसे जेसीबी है आपका, ट्रैक्टर्स हैं, ये ऑलमोस्ट ऑल जो ये सारी चीजें हैं, तो इनको क्या करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, कंस्ट्रक्शन होती है इनकी। ठीक है, अब उस कंस्ट्रक्शन को किस तरह से करते हैं, ये जितने भी ये स्टेप मैंने बताए ना, जो अभी तक हमने 6 स्टेप तक पहुंचे, इसमें सारे के सारे में एसडीएलसी के स्टेप्स यूज होंगे। किस तरह से उन्हें डिजाइन किया है, किस तरह से उन्हें आप आगे ले जा रहे हो, किस तरह से उन्हें मेंटेन कर रहे हो। मैन्युफैक्चरर और कंस्ट्रक्शन फॉर माइनिंग इक्विपमेंट, माइनिंग ये फार्म से रिलेटेड या आपके जैसे डीजल और गैस इंजन जो है उनसे रिलेटेड ये सारा का सारा सारे की सारी ये जो कंपनी है उस पर वर्क करती है। देखो यहाँ पे भी मैं आपको बताती हूँ कि इसमें भी ना यूज किए, देखो यहाँ पर द कंपनी कैन सेंड बेसिक इंस्ट्रक्शन फॉर हाउ टू रिप्लेस इट वाया एन एआर ऐप, कि किस तरह से उसे ऐप से रिलेट किया गया है, किस तरह से वो आंसर कर रहे हैं। बर्मन ने आंसर किया है द आईओटी इज revolutionizing the field service industry and Caterpillar is deploying this exciting technology in its fleet of construction and farm vehicles। तो ऑल अबाउट फार्म व्हीकल्स और आपके जो ये इंडस्ट्री है, जो आपकी ये माइनिंग अगर वगैरह में यूज होते हैं डिवाइसेस, वो सारे के सारे इसको यूज करते हैं। तो यहाँ पर किस तरह से इन्होंने फोर्ब्स का वो आंसर दे दिया है कि इसमें जो सेंसर जो लगे हुए थे उन्होंने सेव ए बंडल ऑफ मनी। ऑब्वियस ही बात है, बंडल ऑफ मनी तो बचेगा, उसकी जगह आप मैन पावर यूज करके देखो, किसी उसके एक जेसीबी अगर आप यूज कर रहे हो, सिंपल सा एग्जांपल, और उसकी जगह आप मैन पावर लगाओ तो कितना ज्यादा आपकी कॉस्ट लगेगी। सो बाकी करेंगे कल डिस्कस एमसीक्यू के लिए। ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच। इसको कल और थोड़ा डिटेल में विद पीडीएफ जो 15-20 मिनट मिलेंगे उसमें करेंगे। राइट, ये बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है आपका, ये है। फिर उसके बाद सर्विलांस एप्लीकेशंस हैं,
मेंटेनेंस, स्मार्ट सिटी एंड होम्स, फिर कंक्लूजन है इसका, और एक ही पॉइंट और है, सिंक्रोनाइजेशन। ये ज्यादा बड़ा है नहीं।